समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 23वां सिद्धांत। टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है, उतना इतिहास में कभी किसी दूसरी वजह से नहीं हुआ। वैसे फेसबुक भी बहुत तेज़ी से इस श्रेणी में आ जा रहा है। टीवी के कई दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल समय की बर्बादी के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे में पाया गया है कि लोग हर सप्ताह लगभग 17 घंटे टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन। इसका मतलब है कि लोग हर दिन अपने पास उपलब्ध सक्रिय समय का 20% हिस्सा टीवी देखने में गंवा रहे हैं। जरा गौर से सोचें, अगर आपने टीवी नहीं देखा तो क्या आफत आ जाएगी। अक्सर होता यह है कि हम यह सोचकर टीवी देखने बैठते हैं कि बस आधा घंटे देखूंगी। आधा घंटे के बाद दूसरे चैनल पर कोई अच्छा कार्यक्रम दिख जाता है और इस तरह कब 2 घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस चक्कर में आपके बहुत से ज़रूरी काम अधूरे रह जाते हैं। टीवी के बहुत से समर्थक इसे शैक्षिक महत्व का दावा करते हैं, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो सिर्फ शैक्षिक महत्व के लिए टीवी देख रहा हो। अगर शिक्षा ही ग्रहण करनी है तो टीवी से बेहतर विकल्प मौजूद है। पुस्तकें पढ़ें या इंटरनेट से जानकारी लें। वैसे यदि आप टीवी पर केवल ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ही देखते हैं तो यह अध्याय आपके लिए नहीं है। मेरे एक परिचित हैं जिनके यहाँ टीवी सुबह से रात तक चलता रहता है। सुबह वे खुद न्यूज़ देखते हैं, बीच बीच में बच्चे स्कूल जाने से पहले कार्टून देख लेते हैं, दोपहर में पत्नी के सीरियल और गाने चलते हैं, शाम को वे खुद घर लौटकर न्यूज़ और सीरियल देखते हैं, बीच बीच में बच्चों के कार्टून चलते रहते हैं। यानी पूरा दिन टीवी के प्रति ही समर्पित होता है। टीवी उनके परिवार का एक स्थायी और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन चुका है। और तो और वे खाना भी टीवी देखते हुए ही खाते हैं, जिससे ना तो उन्हें खाने का स्वाद आता है, ना ही उन्हें यह अंदाज़ा रहता है कि वे कितना खा गए। नतीजा यह होता है कि वे ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं और दिनों दिन मोटे होते जाते हैं। बच्चे कितने देर तक टीवी देखते हैं, इसका हिसाब लगाना मुश्किल होता है। इसका एक उदाहरण देखें। चौथे ग्रेड की क्लास में एक सर्वे किया गया कि विद्यार्थी कितने घंटे टीवी देखते हैं। तब उस क्लास में अमेरिकी संगीतकार रॉब जॉम्बी भी पढ़ते थे। रॉब के शिक्षकों के होश उड़ गए जब उन्हें यह पता चला कि रॉब एक दिन में 9 घंटे टीवी देखता है। उन्होंने रॉब से पूछा कि रात को देर तक जागे बिना वह इतने समय टीवी कैसे देख लेता है। उसका जवाब था, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और कई बार तो मुझे कृषि संबंधित कार्यक्रम देखने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी सुबह वही कार्यक्रम आते हैं। इस प्रसंग को कई साल हो चुके हैं। अब तो चौबीसों घंटे मनपसंद कार्यक्रम चलते रहते हैं और अपने मन पर काबू रखने के लिए काफ़ी अनुशासन की ज़रूरत होती है। यदि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। अखबार टीवी की तुलना में जानकारी का बेहतर साधन है। अखबार हमें पूरे संसार की जानकारी देता है और हमारा ज्ञान बढ़ाता है। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भी नज़र डालकर देख लें। अगर सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर का 100वां शतक बना दिया तो उसके विस्तृत विवरण पढ़ने से क्या लाभ है, जब तक कि आपकी क्रिकेट में रुचि ना हो। कैटरीना कैफ या सलमान खान के प्रेम प्रसंगों के बारे में पढ़ने से आपको शैक्षणिक आनंद के सिवा क्या मिल रहा है। अखबार में पढ़ने के लिए चटपटी या मसालेदार खबरों के बजाय केवल सकारात्मक और ज्ञानवर्धक खबरें ही चुनें, क्योंकि इस तरह आपका बहुत सारा समय बच सकता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि अपने काम से काम रखें और दीगर बातों को नज़रअंदाज कर दें। और यह बात टीवी और अखबार के संदर्भ में ही नहीं, हर चीज़ पर लागू होती है।
ब्रिटिश गायक क्रैफ डेविड जैसे ना बने जो हर दिन अपनी दाढ़ी संवारने में 40 मिनट बर्बाद कर देते थे। अगर आप इस सिद्धांत पर अमल करते हैं तो आप कम से कम आधे घंटे का समय बचा लेंगे, जिसमें आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं।